सीरियल मेहंदी है रचने वाले की आज की एपिसोड की शुरुआत होती है। पल्लवी राघव को फ़ोन कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राघव पल्लवी को घर में ढूंढ रहा होता है और अम्मा आती हैं और राघव पल्लवी के बारे में अम्मा से पूछता है कि पल्लवी कहाँ है। तो अम्मा कहती हैं मैं तो अभी आ रही हूँ, तुम देखो अंदर होगी पल्लवी। और अम्मा फिर राघव से पूछती हैं कि शारदा जी कैसी हैं। तभी राघव अपनी अम्मा को बताता है कि शारदा जी को होश आ चुका है, पर उनके नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है अम्मा, और मैं जाके पल्लवी को अपने रूम में देखता हूँ। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी घर के फ़ोन में फ़ोन करती है कि राघव कहाँ है। तभी फ़ोन कीर्ति उठा लेती है और पल्लवी पूरी सच्चाई कीर्ति को बता देती है। कीर्ति ये सुनकर बहुत दंग रह जाती है कि शारदा माँ को भी मारा उसने ही है, मंदार ने, और वो बहुत घबरा जाती है और फ़ोन वैसे ही रखकर होल्ड कर चली जाती है। जब राघव रूम में पहुंचता है तो वहाँ पल्लवी नहीं होती, वो उसे काफ़ी देर ढूंढता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कीर्ति फनी को पूरी बात बताती है और बोलती है कि हम ये क्रिमिनल है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। पर फनी इसे समझाता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम ये बात किसी को मत बताना अभी। और तुरंत फनी मंदार को कॉल कर देता है कि पल्लवी को ये सब बातें पता चल चुकी हैं मंदार। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मंदार पल्लवी के रूम में पहुंच जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है पल्लवी, वैसे ही मंदार सामने होता है और बोलता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया ना कि मैंने किया है। ये सुनकर पल्लवी बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है और कुछ नहीं बोलती है और उसके हाथ से बटन गिर जाती है। फिर मंदार बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पल्लवी, लेकिन तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तुम राघव के पास चली गई। मैं क्या करता, मैं जब अपनी आई को नहीं छोड़ा तो मैं किसी और को क्या छोड़ूंगा। ये रहे डिवोर्स पेपर, तुम डिवोर्स में साइन करो, नहीं तो मैं राघव को मार दूंगा। जब मैं अपनी आई को ऐसी सजा दे सकता हूँ तो मैं राघव का क्या हाल करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पल्लवी। ये सब पल्लवी सुन रही होती है। फिर मंदार पल्लवी को बताता है कि मैं तुमसे आज से प्यार नहीं करता हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था पल्लवी, मैं तुम्हें तभी से प्यार करने लगा था। मैं तुम्हें बहुत स्टॉक करता था, अगर कोई लड़का तुम्हारे पीछे आता था तो मैं उसे मार देता था। और अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारी फ्रेंड दिव्यानी, उसको भी मैंने ही मारा है। तो ये सुनकर पल्लवी हैरान हो जाती है और फिर मंदार बताता है कि उसे ये सच्चाई मेरे बारे में पता चल गई थी, इसलिए मैं क्या करती। पल्लवी को वो सब याद आता है कि एक हादसा ऐसा हुआ मंदार की शादी से पहले जो वो भुला नहीं पाती है। वो यही हादसा था, दिव्यानी की मौत, उसकी सबसे अच्छी दोस्त जिसे मंदार ने मारा था। वो बहुत सुनकर शॉक हो जाती है और समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन वो सोच समझ के फिर बोलती है मंदार तुमने ये सब क्यों किया, मैं तो तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा हुआ तुमने ये जो बता दिया, मैं राघव को डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। फाइनली अब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला है मंदार, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं और तुम मिलकर राघव को देख लेंगे। मैं क्या करती, एक विधवा की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है और राघव ने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था शादी के लिए। निखिल इतनी बुरी हालत में फंस गया था कि मुझे उससे शादी करनी, और इधर बाबा ने भी मुझे घर से निकाल दिया था। अब तुम लेकिन आ गए हो तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं और तुम मिलकर राघव से निपट लेंगे और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी मंदार उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फ़ोन लिए जा रहा हूँ और तुम्हें यहीं बंद किए जा रहा हूँ, बस तब तक के लिए जब तक के लिए सब लोग आ ना जाएं। और फिर मंदार वहाँ से चला जाता है। मंदार जाकर फनी से मिलता है और फनी को पूरी बात बताता है तो फनी हंसने लगता है। मंदार का हाथ उठता है, लेकिन फनी उसे कहता है भाई ये सब नहीं। तो वो हाथ नीचे कर लेता है और बोलता है कि तुम नहीं जानते, ये दोनों राघवी हैं, ये दोनों प्लान बना रहे हैं, वो तुम्हें उल्लू बना रही है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी के साइड दिखाया जाता है और बोलती है कि मैं तुम्हें मंदार कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरी दोस्त को मारकर, मेरी आई के साथ ऐसा कर, तुम बहुत बुरे इंसान हो, इसका बदला तो मैं लेकर रहूँगी। और तुमने बिल्कुल सही कहा था कि मैं झांसी की रानी हूँ 2.0 और मैं ये करके रहूँगी, ये सब मेरा प्लान है। अब तुम देखो मंदार ये सब मैं कैसे करती हूँ, राघवी का प्यार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और वो गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। वहीं दूसरी तरफ मंदार और फनी के फाइट दिखाया जाता है। फनी उसे काफ़ी देर समझाएगा कि ये राघवी हैं, इनसे उलझकर इनकी बातों पे भरोसा मत करना।
सोच समझकर ही करना कुछ मंदार, ये दोनों बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। तभी मंदार घर आएगा और घर में दरवाज़ा खुला पाकर वो काफ़ी देर परेशान हो जाएगा कि पल्लवी कहाँ है। पल्लवी को ढूंढेगा भी, लेकिन पल्लवी नहीं मिलेगी। तभी वो सोचेगा कि लगता है कि फनी सही बोल रहा था। ये पल्लवी मौका देखकर राघव के पास चली गई, लेकिन तभी वहाँ किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आएगी और वहाँ पल्लवी होगी। वहीं तभी आज का एपिसोड यहीं से समाप्त हो जाता है और प्रोमो में दिखाया जाता है कि मंदार डिवोर्स के पेपर लेकर राघव के पास जाता है और बोलता है कि पल्लवी तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार है। तभी राघव उसके घर आता है और बोलता है कि ये सब क्या है पल्लवी। तो पल्लवी कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम बहुत अकड़ू हो, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि वो एक नए भेष में राघव आएगा और राघव को भी पता चल जाएगी मंदार की सच्चाई और वो पल्लवी का साथ देगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।